राहुल गांधी ने राफेल डील पर पीएम मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल पर पीएम मोदी से 3 सवाल पूछे, जिनमें राफेल डील की प्रक्रिया, दाम और डील में कुल खर्च के बारे में पूछा गया। वीएचपी नेता साध्वी प्राची ने राफेल के बहाने राहुल पर निशाना साधा और कहा कि 2019 में राहुल फेल होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी पर राफेल के मुद्दे पर निशाना साधा और उन पर देश की सुरक्षा के साथ समझौता करने का आरोप लगाया। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राफेल डील पर राहुल गांधी पर झूठ बोलने और देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। राज्यसभा में 3 तलाक बिल आज पेश हो सकता है, जिस पर कांग्रेस ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में मौजूद रहने को कहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ में पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए करमारा इलाके में गोलीबारी की, जिसका सुरक्षा बल ने मुंहतोड़ जवाब दिया। मेघालय में खदान में फंसे मजदूरों के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आयुष्मान भारत योजना को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना करार देते हुए इससे 7 लाख लोगों को फायदा पहुंचने का दावा किया। उत्तर प्रदेश के चंदौली में एक हादसे में परिवार के 7 लोगों की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। हादसा तब हुआ जब एक गाड़ी बेकाबू होकर एक कच्चे मकान में जा घुसी। आरोप यह है कि गाड़ी में पशुओं की तस्करी की जा रही थी, जिसकी चपेट में आने से मकान में सो रहे परिवार के 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की हालत गंभीर बताई गई। हादसे के बाद इलाके के लोग जुट गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान हादसे में जान गंवाने वाले परिवार की कुछ महिलाएं जमीन पर दहाड़े मारकर रोती नजर आई। वहीं जिस गाड़ी से हादसा हुआ वो मकान को तोड़ते हुए एक बिजली के खंभे से जा टकराई, जिससे बिजली का खंभा भी टूटकर गाड़ी पर गिर गया। इसके बाद गुस्साए लोग गाड़ी के ऊपर चढ़ गए और उसमें रखा सामान निकालकर बाहर फेंकने लगे। इसी दौरान गाड़ी के अंदर छिपाकर रखे गए वो पशु भी दिखाई दिए जिन्हें रस्सी से बांधकर रखा गया था। लोगों का आरोप है कि पशुओं की तस्करी करके उन्हें बिहार ले जाया जा रहा था, जिसमें उनका साथ इलाके के पुलिस वाले भी दे रहे थे। हालांकि हंगामा बढ़ने के बाद प्रशासन के कुछ अधिकारी मौके पर पहुंच गए, लेकिन गुस्साए लोग शांत नहीं हुए और वो सभी सीएम योगी आदित्यनाथ को बुलाने की मांग पर अड़ गए। यहाँ पर मुख्यमंत्री उठेगा, सीएम आएंगे तभी उठेगा। इसके बाद मौके पर जिलाधिकारी और एसपी पहुंचे, जिनके पहुंचते ही गुस्साए लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। हालात को संभालने के लिए एसपी ने लाउडस्पीकर की मदद से आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा दिया। इस थाने के लोगों को निलंबित किया जाता है, थाना प्रभारी चकिया को लाइन हाजिर किया जाता है और सीओ साहब का पर्यवेक्षण अत्यंत शिथिल रहा, इसलिए शासन को उनको मैं भेज रहा हूँ। इस बीच जिलाधिकारी ने भी हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा देने की बात कही। मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत परिवार को 5 लाख रुपए का जो अनुदान है वो भी दिया जा रहा है। जिलाधिकारी और एसपी के आश्वासन के बाद लोग शांत हुए, लेकिन गाड़ी चला रहे ड्राइवर की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अड़ गए। इलाके के लोगों ने पुलिस वालों पर भी पशु तस्करों से मिलीभगत का आरोप लगाया और जांच के बाद दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। जांच कराई जाए, तो जांच में जो लोग पकड़े जाए उनको सीधे फांसी की सजा सुनाई जाए। लोगों की मांग पर एसपी ने भी आरोपियों पर कार्रवाई का दावा किया। लोगों का आरोप था कि स्थानीय पुलिस की सहभागिता से पास हुए हैं, इस वजह से स्थानीय थाना प्रभारी, हल्के के सब इंस्पेक्टर, हल्के के सिपाही और डायल 100 की गाड़ी जो इस रूट पे रहती है, इन सभी को निलंबित कर दिया गया है। अब बताया गया कि हादसे में जान गंवाने वालों में 2 महिलाएं, 4 बच्चे और 1 आदमी शामिल था, जबकि एक बच्ची का गंभीर हालत में इलाज जारी है। जिसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुट गई। पुजारी की मौत से लोगों का गुस्सा भड़क गया, जिसे देखते हुए वहां भारी संख्या में पुलिस बल को बुलाया गया। लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस कमिश्नर और विधायक मनोज पांडे भी वहां पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की। वहीं मंदिर के उत्तराधिकारी मौनी महाराज ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। दावा है कि मंदिर की जमीन और पुजारी की सुरक्षा को लेकर पुलिस में पहले भी शिकायत की गई थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है। जो यहाँ के लोग हैं जो इस घटना से वाकिफ हैं वो तहरीर दे रहे हैं और जो भी तहरीर के मुताबिक होगा पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की जांच और सुरक्षा को लेकर मिले भरोसे के बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद पुजारी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। भोपाल में सचिवालय के बाहर राष्ट्रगीत वंदे मातरम पर लगी रोक के खिलाफ बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद राष्ट्रगीत पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच चल रही सियासत फिर तेज हो गई, क्योंकि बीजेपी के कई विधायक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सचिवालय के बाहर मौजूद सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति के सामने जमा हुए और कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। वंदे मातरम का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एक सुर में राष्ट्रगीत भी गाया।
प्रदर्शन के जरिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हर महीने की पहली तारीख को सचिवालय के बाहर राष्ट्रगीत की 14 साल पुरानी परंपरा को दोबारा शुरू करने की मांग की। ये तो जो है देश का अपमान है, वंदे मातरम का अपमान है और सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राष्ट्र का ही एक तरह से अपमान है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इसका विरोध करेंगे। कमलनाथ सरकार की तरफ से सचिवालय के बाहर राष्ट्रगीत को दोबारा इजाजत नहीं मिलने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दोबारा प्रदर्शन की धमकी दी। वहीं इस पूरे मामले पर सफाई देते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी को वंदे मातरम पर सियासत न करने की नसीहत दी। वंदे मातरम पर राजनीति होए जिसे मैं गलत मानता हूँ कि इस पर ही वंदे मातरम पर राजनीति कर रहे हैं, कभी मंदिर पर राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति की मैं सख्त निंदा करता हूँ। वंदे मातरम का मैं एक नया रूप दूंगा और वो आज कल में घोषित करूंगा।